ओम शांति। ये कहा जाता है कि गीता एक युद्ध शास्त्र है। हमारे संस्कृत में दो शब्द हैं, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र बाह्य वैरियों को नष्ट करने के लिए हैं, जबकि शास्त्र मनोरोगों को, मानसिक वैपरीत्य को, आंतरिक तुमुल को नष्ट करने के संबंध में है। तो होना ऐसे चाहिए था कि गीता शास्त्र है और कहा गया है किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम तत्र शास्त्र व्यवस्थितम। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र लिखे गए। और फिर गीता में भी ये मान्यता रही है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत। मन जैसा बोलता है वैसा नाचने का नहीं है, बल्कि शास्त्र के विधि के अनुसार ही कर्म करना है, ऐसा कहा गया है। तो मेरा मंतव्य है कि गीता न केवल एक युद्ध शास्त्र है, बल्कि इसका नैतिक पक्ष भी बहुत ज़बरदस्त है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि जो कोई भी गीता के ऊपर टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, उन सब के ऊपर जो चित्र दिखाते हैं वो शस्त्रधारी अर्जुन का और शस्त्र प्रयोग करने के लिए बाध्य करते हुए कृष्ण का दिखाते हैं। उसके नैतिक पक्ष को जैसे कि नकारा गया, ऐसा मैं मानता हूँ। परंतु आप देखेंगे कि गीता का द्वितीय अध्याय जहाँ ये स्थितप्रज्ञ की भाषा करता है, तो स्थितप्रज्ञ एक उन्नत स्थिति है मनुष्य की। वह कोई युद्ध करने वाले की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक युद्ध का योद्धा, और वह विजयी योद्धा कैसे हो सकता है, यह वहाँ बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया गया है। वैसे आगे चल कर के आप देखेंगे हर अध्याय में कहाँ न कहाँ नीति पक्ष का विवरण हुआ है। इसीलिए हम समझते हैं किसी व्यक्ति को यदि नीतिबद्ध जीवन जीना हो तो वह गीता, जिसको कहा ही जाता है श्रीमद् भगवत, भगवत द्वारा प्रदत्त श्रीमत, इसको ऐसा लेंगे ना तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा। भगवत द्वारा माना भगवान द्वारा प्रदत्त श्रीमत, श्रेष्ठ मत, डायरेक्शन, एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट भगवान ने दिया। आजकल जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो या सरकार देती है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है गीता में, वो भगवान द्वारा दिया हुआ है। और भगवान कभी किसी को रॉन्ग डायरेक्शन नहीं देता, रॉन्ग सजेशंस नहीं देता, राइट ही राइट देता। क्यों? क्योंकि वह सत्य है और सत्य हमेशा श्रेष्ठ होता है, सन्मार्ग के लिए रास्ता दिखाने वाला होता है। तो भगवान खुद कहता है कि सत्संग, एक सत्य बाप का संग करने से हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, वीकनेसेस है, अशक्तता है, वो निकलती जाएगी। कैसे? यह फिर अभी हम देखते हैं कि आज तक समझिए हम गीता शास्त्र को भी सुनते आए, मगर एक बात समझ में आई नहीं हमारे। कहा जाता है गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई गई है। ठीक है, सुनाई गई होगी, परंतु 5000 साल के इस सुदीर्घ अवधि में गीता जो चाहती है
वैसी समाज की संरचना हुई ही नहीं। ये बात सब लोग मानेंगे हमारी कि गीता क्या चाहती है, स्थितप्रज्ञ लोगों की एक समाज हो। गीता क्या चाहती है, कर्मयोगियों की एक समाज। गीता क्या चाहती है, ऐसे जो कहा गया है कि निद्रा, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था से ऊपर उठ करके हम तुर्यगावस्था को प्राप्त करे हुए व्यक्तियों का एक समाज निर्माण हो। गीता क्या चाहती है? गीता चाहती है कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद त्रिगुणी है, माना सतो रजो तमो है, तो तमो रजो सतो। अब गीता चाहती है कि सतो प्रधान ऐसे आत्माओं के, व्यक्तियों के समाज का निर्माण होना चाहिए, परिवार का निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। सब इस बात को मानते हैं कि समाज की इकाई व्यक्ति है। और जो ज्ञान गीता का समझिए, एक अर्जुन को ही दिया गया, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं अर्जुन को ही दिया गया, ठीक है, क्यों दिया गया? ये मान करके कि एक व्यक्ति को हम यदि सुधारेंगे तो व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, विश्व का सुधार होगा। ये परिकल्पना शायद रही होगी लिखने वाले की। जैसे हम यहाँ ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को देखते हैं तो शिव बाबा ने एक ब्रह्मा को अपनाया। आप देखेंगे आज करोड़ों की संख्या में उसके नियमों पर, एथिक्स पर चलने वाले हैं। उनका दैनंदिन जीवन पद्धति जो है ना, वो श्रीमत के अनुसार है, ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। आज अबाल वृद्ध और विश्व के हर कोने का व्यक्ति शराब और कबाब से दूर होता जा रहा है इस एक ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से। पर भगवान ने एक व्यक्ति को निमित्त बनाया। शायद वो परिकल्पना शास्त्रकारों ने इस वर्तमान समय के इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग से ली है, या वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति को दे तो वो कोई युद्ध के लिए, बाह्य युद्ध के लिए नहीं हो सकती है। अंतर तुमुल, अंतर द्वंद्व जो मनुष्य के अंदर है, क्या वो संस्कारों को माने या श्रीमत को माने? क्योंकि संस्कार मनुष्य दत्त प्रदत्त हैं, संस्कार समाज के लोगों के हैं, या संस्कार जिसको हम देखते हैं वो सारे के सारे परमत पर है, मनुष्य मत है। और कभी भी कोई भी मनुष्य की मत, परमत मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकती है। ये हमारे अंदर निश्चित धारणा होनी चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य आज काम से, क्रोध से, लोभ से ग्रसित है। जबकि गीता कहती है कि कामः क्रोधः लोभस्तथा नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये नरक के 3 द्वार हैं, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्, इनका त्याग करना चाहिए। अब जब ये जबरदस्त श्रीमत दी गई है, जबरदस्त ऑर्डिनेंस दिया गया है, तो इस ऑर्डिनेंस पर मनुष्य को चलना चाहिए। ये सुग्रीवाज्ञा जैसे कि है कि इनको त्यागना चाहिए, पर त्यागे हुए व्यक्ति आज हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं समाज में। और एक तरफ वो समाज है, एक तरफ ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है, या उससे जुड़े हुए भाई बहनें हैं जो करोड़ों की संख्या में आज हैं। तो इनको शराब और कबाब मालूम नहीं है, ये अपने जीवन से, काम विकार से दूर हटते जा रहे हैं। लोभ और क्रोध इनसे हटता जा रहा है। सब मानते हैं कि ये व्यक्ति शांत चित्त के हैं। तो वो जो गीता में योगस्थः कुरु कर्माणि का मंत्र दिया गया, इनका त्याग करो और योग में रह करके तुम का कर्म करो। तो योगी जीवन दैनंदिन जीवन में आना चाहिए। तो योग, कर्म ही योग है नहीं। अब कर्म महाभारत के अनुसार या कई अन्य शास्त्रों के अनुसार जो वो कर रहा है, चाहे वो मांस बेच रहा है या चाहे और कुछ भी कर रहा है, वो उसका पेशा है और वह उसके लिए धर्म है। जैसे भिखारी है, भीख मांगना उसका धर्म है। ऐसे नहीं हो सकता है।
इसको योगस्था कुरुकर्मणि आदेश की मान्यता मानते नहीं हैं हम लोग। तो भगवान जब कह रहा है कि तुम योग में, अब ये योग क्या है? योग है कर्म में कुशलता। योग तो कर्म में कुशलता कब आ सकती है? जबकि उसका कंसंट्रेशन या ध्यान एकाग्रीकरण अधिक होगा। ध्यान का एकाग्रीकरण होना, उसके लिए 2 पॉइंट्स भगवान ने आज समझाए, बाबा ने समझाए। कि बाबा ने कहा तुम 2 शब्द याद रखो, बिंदु और सिंधु। तो तुम बिंदु हो और सिंधु की संतान हो, तो संतान सिंधु की है ना, तो हमारे अंदर भी सिंधुत्व आना चाहिए। हम साहित्य में सिंधुत्व की 2 परिभाषाएं करते हैं, एक तो विशालता, गंभीरता, और दूसरा सिंधुत्व माना सत्य, पोख्ता, सॉलिड। तो भगवान हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं बाबा, वह यही है, तुम ये जो जबरदस्त गुण है गंभीरता का, वो अपने अंदर अपनाओ, ताकि व्यर्थ से तुम बच सकते हो। अब गंभीरता का ये अर्थ नहीं है कि जलमुआ जलकुकड़ा मुँह लेकर के घूमे कि हम गंभीर हैं, नहीं। गंभीर देवताएं हैं। देखेंगे आप देवताओं का कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मुखड़ा है, चाहे वो चित्र है या शिल्प है, वो स्माइलिंग है, मंदस्मित भाव है। वो आर्टिस्ट, वो कलाकार, वो शिल्पकार नहीं जानता ये देवता कौन है, परंतु अनजाने में भी देवताओं के नयन, जिसका गायन है नयन कमल, नयन मुख, नयन है ना, कमल मुख, कमल नयन, कमल ओष्ठ, कमल वदन, कमल हस्त, कमल पाद, पद्म, ये सारे। अब ये गायन का तात्पर्य यही है कि ये न्यारे और प्यारे हैं। हमारा राष्ट्र पुष्प कमल है। कमल में कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं होती है, देखने में भी कोई उतना नहीं, साधारण पुष्प है। सौंदर्य और सुगंध तो गुलाब में, मोगरे में होती है, परंतु इसको राष्ट्र पुष्प इसलिए किया, ये कीचड़ में रहता है, परंतु इतना सुंदर और स्वच्छ होता है, स्वच्छ। और यही भगवान बाप हमको समझाते हैं कि बच्चे, तुम घर रूपी या समाज रूपी दलदल में हो और तुमको स्वच्छ रहना है। गृहस्थ में रहते हुए भी मोह से दूर होना है। ये गीता का मेन जो उद्देश्य है कि मनुष्य को निर्मोही बनाना। भले कोई मनुष्य काम छोड़ा होगा, क्रोध छोड़ा होगा, लोभ छोड़ा होगा, परंतु वह अपने जीवन से मोह को निकाल दे। मोह को समझिए, अब सन्यासी हैं, ये कहा जा सकता है कि वो निर्मोही हैं, परंतु उनको अपने शरीर से मोह तो होता ही है ना, चाहे कुछ भी हो। कल तक जो सन्यासी थे वो अपनी आत्मशक्ति के कारण अरण्य में रहते थे, जंगलों में, परंतु आज शक्ति खो गई। आज वही सन्यासियों की गिरावट हुई, वो शहर में आ गए। आए तो भी कोई सादगी जीवन उनका नहीं है, करोड़पति अरबपति हैं, सोने के वज्र खचित सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, शरीर पर इतना सारा सोने का आभूषण डाल लेते हैं। तो ये सादगी तो नहीं हुई। सादा जीवन उच्च विचार ये कहा जाता है, तो सादा जीवन उच्च विचार कहाँ हुआ? गीता यही सिखाती है कि तुम्हारा जीवन सादा हो और तुम्हारे विचार वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। क्योंकि भगवान के मत पर, बाबा के मत पर जो चलते हैं उसके विचार श्रेष्ठ और आचार सादे होते हैं। वो फिर प्रैक्टिकल में हमने देखा, वो ऐसे कि जो 3 पीस का सूट पहनता था दादा लेखराज, उसका जीवन में इतना परिवर्तन आया कि वो सारी जीवन बाद वाली हर एक कपड़े में, माना सादे से सादा कपड़ा पहन करके बिताए। और उसी का नतीजा ये हुआ कि उनके जो भी मानस पुत्र निकले या मुख वंशावली निकली, वो सारे के सारे जीवन सिंपल सादगी भरे थे। सत्यता, स्वच्छता और सादगी उनके जीवन से ओतप्रोत है, बहुत सिंपल रहते हैं। आपको गलती से भी उनके अंग पर कोई लॉकेट, कोई ब्रासलेट, कोई कंकण,
सोने का दिखाई नहीं देगा, वो भी सादगी है। रहन सहन भी बहुत, उनके रहने के स्थान भी आप देखेंगे सिंपल है। कोई कहेगा नहीं नहीं जी आजकल ब्रह्मा कुमारियों के बड़े बड़े महल बने, वो महल आपके लिए बने, वो सिंपल रहती हैं। महल तो आपको देखने के लिए कि भाई हाँ बड़ा है, तो बाबा कहता है बड़े बड़े लोग आने के लिए बड़ा मकान चाहिए ना बच्चे, तो बड़ा मकान बनता है बड़े लोगों के लिए। उनके लिए क्या है, वही सादा भोजन खाते हैं। तो ऐसा एक नैतिक पक्ष जो है और मानते हैं हर कोई, वह हमारे मन हमारे जीवन में घुसा हुआ होना चाहिए। माना हमारा जीवन उससे ओतप्रोत होना चाहिए। ये नैतिकता है, नीतिबद्धता है, चाहे वो विचारों की है, चाहे आहार की है, चाहे व्यवहार की है। क्योंकि विचार से ही आहार, आहार से ही व्यवहार बनता है। अन्न अन्न जैसे कहा जाता है ना, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, ये इंटरडिपेंडेंट है। तो शुद्ध अन्न लेना चाहिए। तो शुद्ध अन्न कहाँ से लेंगे? आँखों से लेंगे, कान से लेंगे, मुंह से लेंगे। तीनों ही पक्ष स्ट्रांग है, ज़बरदस्त है। इसीलिए जो कहा गया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तो अब भगवान बाबा ये कहते हैं कि बच्चे बुरा मत सोचो। सोच बदल गई, सोच बदलने से संसार बदल गया। तो सोच सत्यता की है, तो सच्चे सच्चे संस्कार हमारे अंदर हम भरते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे हमारा जीवन नीतिबद्ध होता जा रहा है। तो ये हम मानते हैं कि गीता एंड में जो कहा गया कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, कि हे बाबा मैं तू जो ज्ञान दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उसके अनुसार ही चलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा मोह जो था, या तो वो शरीर के साथ या शरीर के संबंधियों के साथ, वो मेरा नष्ट हो गया। वो इतना तक कह जाता है बीच में अर्जुन कि इनको मारने के बजाय यदि मुझे भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु इनको नहीं मारूंगा। तो हम भी कोई मारने की विद्या नहीं सिखा रहे। हम कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों के प्रति जो तुम्हारा व्यामोह है, जैसे धृतराष्ट्र का है, व्यामोह है उसका, प्यार नहीं है। प्यार होता तो मरने नहीं देता, व्यामोह है। तो व्यामोह उसको कहाँ से कहाँ लेकर गया। 101 संतति को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, वो बचा रहा। तो ये व्यामोह है। तो भगवान हमको नष्टो मोहा बनने की विद्या सिखाते हैं। ये इस गीता का नैतिक पक्ष है। मैं समझता हूँ आपको ये विचार स्पष्ट समझ में आए होंगे। ओम शांति।